हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। गोयान दिखाया जाता है जो एक्सरसाइज तो कर रहा होता है, पर अभी भी यानमू के बारे में सोचा होता है कि वो काफी अच्छी लड़की है, मेरी हेल्प भी की है और साथ ही साथ मेरी असिस्टेंट भी बनना चाहती है, तो क्यों ना मैं उसको असिस्टेंट रख लूं या मुझे नहीं रखना चाहिए। अब इसी बात के बारे में सोचा होता है। तो दूसरी तरफ यानमू दिखाई जाती है जिसको कंपनी की तरफ से असिस्टेंट के लिए कॉल आती है। ये बात सुनने के बाद वो तो अपने रोबोट असिस्टेंट के साथ इतना खुश हो रही होती है कि मुझे फाइनली ऑफर हो गई। और नेक्स्ट डे वो कहाँ पर भी पहुंच जाते, उसको उसका टेबल दिखाया जाता है, पर वो देख रही होती है कि मैं काफी ही गोयान से दूर हूँ। तो वो कहने लगती है कि क्यों ना मेरे टेबल को गोयान के रूम में लगा दिया जाए, क्योंकि आखिर मैं उनकी असिस्टेंट हूँ। ये बात सुनने के बाद दोनों ही वहाँ चले जाते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल हो गई है। तो अपने टेबल पे बैठकर वो बस गोयान को ही देख रही होती है। गोयान भी उसको स्माइल करके आगे से देखने लगता है, फिर उठकर अपने ऑफिस के सभी कर्टन्स को आगे कर देता है ताकि यानमू उसे ना देख पाए। अब यानमू को तो इतना गुस्सा आ रहा होता है कि इसने ऐसा क्यों किया, पर फिर भी चुप करके बैठ जाती। पर इतने में गोयान उसे बुलाने के लिए आता कि अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो मेरे ऑफिस में आओ। ये बात सुनते वो खुश होकर उसके ऑफिस में जाती है, पर आगे तो उसे इतना ज्यादा काम मिल जाता है। पहले तो उसे पता नहीं होता कि कितना काम मिला। गोयान तो उसको ये भी ऑर्डर देकर जाता है कि मेरे ऑफिस को साफ कर दे। तो वो कहती है कि वो तो ओ का काम नहीं है, पर वो कहता है कि नहीं, ये तुम्हारा काम है, मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया ना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है, पर यानमू को तो इस बात का पता ही नहीं होता कि उसने कितना काम उसे दिया। वो जैसी फाइल ओपन करके देखते हैं तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है कि इतना ज्यादा काम, जबकि गोयान जाते हुए ओ को मना कर देता है कि तुमने मेरे ऑफिस को साफ नहीं करना। वो भी कहता है कि चले ठीक है। और उनके जाने के बाद और यानमू के सारे छोटे छोटे काम कर रहा होता है, उसकी फाइल की रिसर्च वगैरह करके आता है। आकर ये सारी बात शामू को बता रहा होता है। अब शामू भी फाइल को देखने के बाद ऑफिस की क्लीनिंग करने का काम स्टार्ट कर देते हैं और सफाई वगैरह करके अपना फाइल का काम स्टार्ट करने से पहले इतनी ज्यादा फाइल्स लाकर अपने टेबल पर रखती है, जिसे देखकर तो सारे वर्कर शौक हो जाते हैं कि ये क्या चल रहा है। पर वो तो बैठकर काम कर रही होती है और टाइम गुजरता जाता है। फाइनली उसका काम कंप्लीट हो गया था और वो गोयान को जाकर अपना काम दिखाते। गोयान भी उसके काम को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है कि इतनी जल्दी इसने कैसे काम कर लिया, और फिर इसको ये भी पता है कि मैं किस तरह की कॉफी पीता हूँ, क्या ये मुझे पहले से तो नहीं जानती। अब इसी बात के बारे में सोचा होता तो यान में पूछे लगती है कि कॉफी कैसी बनाई, तो वो कहता है कि काफी अच्छी बनाई। ये बात सुनकर यामो कहते हैं कि इसका मतलब अब तो मेरे हाथों में हो। तो वो उसे वहाँ से बाई भेज देता और उसकी फाइल को ओपन करके देख रहा होता है। वहाँ पर उसे गलती नजर आती है, तो वो फौरन से यामो के पास बाई जाता, कहने लगता है कि क्या ये फाइल तुम्हारी कंप्लीट है। तो वो कहती कि नहीं, ये दूसरी फाइल है जिसमें सारा काम है। ये बात सुनकर वो उस फाइल को सभी वर्कर्स के सामने देख रहा होता है, क्योंकि सभी वर्कर्स को ये लग रहा होता है कि इन दोनों का रिलेशन चल रहा है, क्योंकि ये वही लड़की है जो होटल में गोयान के ऊपर थी। गोयान भी फाइल को अच्छे से देखने के बाद वो वहाँ से चला जाता और बाकी सबको कहता है कि क्या तुम लोगों को कोई और काम नहीं है। तो वो जल्दी से अपना काम करने लगते हैं। यानमू जो गोयान को कॉफी देने के लिए आती, तभी वो देखते है कि गोयान तो वहाँ पर सोया हुआ। ये देखकर वो हर जगह को अच्छे से बंद करने के बाद उसी के पास बैठकर उसके ब्लड को लेने लगती है, और जैसे ही ब्लड ले लेते हो तो गोयान की आंख भी खुल गई थी, जिसे वो देखकर वो पूछने लगता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अब यानमू से क्या कहती कि मैं ब्लड ले रही हूँ, पर वैसा कुछ भी नहीं कहती। पर गोयान उसे पकड़ कर लिटा लेता, कहने लगता है कि तुम क्या चाहती हो। ये कहते हुए उसके क्लोज आ रहा होता है, पर इतने में वहाँ पर सोई आ जाता है, जिसे देखते साथ ही दोनों एक दूसरे से साइड पर हट जाता है। यानमू कहने लगती कि मैं तो यहाँ पर कॉफी देने के लिए आई थी। वो कहता है कि हाँ, ये कॉफी देने के लिए आई थी। ये कहकर उसकी लाई हुई कॉफी को पीने लगता है। अब जैसे उनकी बात सुनकर सोई भी उस कॉफी को पकड़ कर पीने लगता है, तो जल्दी से उस कॉफी को पकड़कर यानमू पीने लगती है और कहते हैं कि बहुत अच्छी कॉफी है। अब सोई भी उसे पहचानने वाला होता है कि ये तो वही पिक वाली लड़की है जो हमारे होटल में थी, पर इससे पहले वो कोई और बात करता। यानमू तो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद सोई गोयान को बुला रहा होता। गोयान तो इतनी स्माइल कर रहा होता, फिर भी किसी न किसी तरह सोई का सामना कर लेता है। वो उसे पूछने लगता है कि तुम दोनों का क्या चक्कर चल रहा है। तो वो कहता है कि कुछ भी नहीं। इतने में सोई को एक कॉल आती है। वो किसी और की नहीं बल्कि हमारे न्यू कैरेक्टर की थी। उसका नेम जाओ हान था, जिसको फ्राइड चिकन के नाम से भी जाना चाहता है। अब उसकी एंट्री होती है कंपनी में। वो कंपनी में पहले आते साथ बाई के स्टाफ लोगों से बातें करने लगता है। उसे कहता है कि तुम कितनी वीक हो गई, क्यों ना तुम मेरे ये चिकन खाओ। ये कहकर उसे फ्राइड चिकन दे देता है, और वहाँ से जाते हुए उसे यानमू नजर आती, जिसे देखकर तो वो देखता रह जाता है और कहता है कि क्या ये यहाँ पर न्यू आई है, क्योंकि मैं तो इसे नहीं जानता। ये कहकर उसकी तरफ जा रहा होता है, उसको भी जाकर अपना फ्राइड चिकन देता है, पर वो तो आगे से इसे देखकर सिक्योरिटी को बुला लेते। पर सिक्योरिटी आकर इन्हें बताती है कि ये कोई और नहीं, मिस्टर जाओ है जो यहीं पर काम करते इसी इंस्टीट्यूट के लिए। आपको कोई गलत फहमी हो गई कि ये कोई बाहर का आदमी है। और जाओ को भी बता दिया जाता है कि ये गोयान की न्यू असिस्टेंट है। तो वो भी काफी अच्छे से बात कर ही रहा होता है, तो इतने में उसे रियलाइज हो जाता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही पिक वाली लड़की है। तो कहने लगता है कि तुम्हें कोई ना कोई तो बात है जो गोयान ने तुम्हें रखा। ये कहकर वहाँ से चला जाता है और गोयान के सामने बैठ जाता है। पूछने लगता है कि वो लड़की कौन है। इस बात पर सोई कहने लगता है कि वो कहता है कि वो लड़की कोई भी नहीं है, बल्कि उसके काम अच्छा करने की वजह से इसने उसे रखा है। अब दोनों मिलकर जोहान को बहुत ही ज्यादा तंग करने लगते हैं, और गोयान तो उसे ये भी कहता है कि तुम मेरी बहन के पीछे पड़े हुए हो ना। मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी बहन को कौन सी जगह सबसे अच्छी लगती है। तो वो पूछने लगता है कि हाँ बताओ, आजकल तुम्हारी बहन की कौन सी जगह फेवरेट है। तो वो उसे कह देता है कि जहाँ पर तुम ना हो। ये बात जोहान से कहाँ बर्दाश्त होनी थी। वो कहने लगता है कि अगर तुम्हारी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है तो मेरी लव लाइफ के पीछे क्यों पड़े हुए, मुझे तो अपनी गर्लफ्रेंड बनाने दो ना। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जाओ के जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश
शो का हाईफाई करते हैं कि हमने इसे तंग कर दिया अच्छे से, पर वो भी सोच लेता है कि अगर तुम मुझे तंग करो ना तो मैं भी देखना तुम्हें कैसे कैसे तंग करता है। ये कहकर वो अपना फुल गेटअप ही चेंज कर लेता है, यानमू को रोक लेता है और उससे बात कर रहा होता है, पर यानमू कहती कि मुझे तुम्हारे फ्राइड चिकन नहीं चाहिए। वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारे बारे में एक सीक्रेट पता लग गया। तो वो कहती कि कैसा सीक्रेट? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर गोयान को अप्रोच करने के लिए आई हो ना। तो कहती कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो कहता है कि मैं तुम्हें तरीके बता देता, अगर तुम उसे अप्रोच करना चाहते हो तो उसे ड्रिंक करवा दो। ये आइडिया तो यानमू को काफी अच्छा लगता है और वैसे नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वो सभी अपने कोलीग्स के साथ ड्रिंक करने के लिए आई होती है। वहाँ पर वो उनके साथ शर्त लगा लेते हैं कि अगर यहाँ 15 मिनट में गोयान आ जाता है तो तुम लोग क्या करोगे। वो कहने लगते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर आ जाता तो जो तुम कहोगे वही हम करेंगे। ये बात करने के बाद वो भी गोयान को कॉल करते उसे कहते हैं कि तुम अभी 15 मिनट में यहाँ पर पहुँचो, अगर तुम नहीं पहुँचे तो मैं सबको बता दूंगी कि उस रात हमारे दरमियान क्या हुआ। ये बात सुनती वो तो फौरन से भाग कर आने लगता है। अब गोयान यहाँ पर जैसे ही पहुँचता तो देखता है कि सब लोग अपना ही मस्त लगे हुए थे, पर जैसे गोयान को देखते हैं तो वहीं पर रुक जाते। गोयान भी आकर उनके सामने बैठ जाता है, तो यानबू भी उसके पास जाकर बैठ जाते और कहने लगते है कि तुम ड्रिंक करो, पर वो जब नहीं कर रहा होता तो वो भी उसे कहने लगते है कि मैं भी सबको रात के बारे में बता दूं क्या। ये बात सुनते ही वो उसके सामने ड्रिंक करने लगता है और उसे भी कहता है कि तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो ना। इस तरह दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं, पर गोयान ने तो कुछ ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, वो तो तभी गिर जाता है ड्रिंक करते साथ ही। ये उठाकर उसको घर तक तो लेकर आती है, पर घर तक आते आते उसका सर कहाँ नहीं मारती। इसी वजह से वो बेचारा बेड पर तो लेटा है, पर उसकी नोज से ब्लड आ रहा होता है। ये देखकर तो यानमू से सॉरी करने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, और फिर टिश्यू से उसको साफ भी करने लगती है। और मौका देखकर चौका मारते हुए वो अपनी ब्रेसलेट का यूज करते हुए ब्लड भी उसमें से ले लेती है और इतना खुश हो रही होती है कि फाइनली मुझे ब्लड मिल गया। अब ये तो चली जाती है, पर सुबह में पता लगता है कि गोयान के मुंह पर तो वो फुल ड्राइंग बना कर गई थी, यहाँ तक कि उसकी चेस्ट पर भी। वो तो बेचारा यानमू के ऊपर चीखने लगता है कि तुमने ये मेरे साथ क्या किया। और वापस अपने घर पर आने के बाद टेस्ट करके ब्लड का पता लगता है कि वो तो फेल हो गया, क्योंकि मशीन ने तो इस ब्लड को डिटेक्ट ही नहीं किया। ये बात सुनकर तो यानमू बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती कि ये क्या बात हुई। तो उसका रोबोट असिस्टेंट बताता है कि ब्लड में इमोशंस का होना जरूरी है, अगर इमोशंस नहीं है तो वो इस ब्लड को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वो कहते हैं कि उस इंसान में कैसे इमोशन हो सकते हैं जो इतना ज्यादा कोल्ड है, कभी भी किसी से प्यार नहीं करता होगा। जबकि रोबोट कहने लगता है कि मुझे तो इमोशंस और प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप क्या बताओगी कि प्यार क्या होता है। तो वो बताने लगते हैं कि प्यार वो होता है जिसके आसपास रहने का दिल करता है। अब ये बात सुनकर वो बताता है कि मुझे गोयान की मेमोरीज का पता है कि वो किस किस के साथ मिलता है और कौन कौन है। तो वहाँ पर उसकी मेमोरी में मुझे एक लड़की का भी पता है जिसको उसने एक दफा बचाया भी था, तो तुम अपनी ब्रेसलेट की हेल्प से उसकी मेमोरीज को देख सकती हो। ये बात सुनते ही वो जल्दी से उसकी मेमोरीज को देखने के लिए बैठ जाती है। वहाँ पर पता लगता है कि वो लड़की कोई और नहीं थी बल्कि सोंगरान थी, जिसके ऊपर एक बैनर गिरने वाला होता है। तो वहाँ पर आकर गोयान ने उसे बचा लिया था। अब ये सब देखने के बाद वो सोचने लगते कि मुझे लगता है कि हमें उस लड़की के साथ गोयान को मिलाना चाहिए ताकि इसमें कुछ तो इमोशंस आए। और दूसरी तरफ हमें सोये दिखाया जाता है जिसने यानमू के बारे में एक एक डिटेल निकाली होती है, और वहाँ उसकी डिटेल से पता लगता है कि जहाँ जहाँ इसने काम किया वहाँ के एम्प्लॉयज भी इसको नहीं जानते, और जिस स्कूल से ये पढ़ी है वहाँ के इसकी क्लास फेलोज भी इसे नहीं जानते। अब इस बात से तो सोई को शक होने लगता है कि क्या ये इस दुनिया से भी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और यानमू दिखाए जाते जो गोयान के साथ होते, वहीं पर सोई भी आ जाता है जो इसे पास में देखकर इसकी सारी करतूतों के बारे में बताने लगता है कि इसको तो कोई भी दुनिया में नहीं जानता, तो तुम कौन हो। ये बात सुनते साथ ही वो तो बिल्कुल शौक हो जाती कि क्या मतलब, अब मैं इन्हें क्या बताऊं। सोई तो उसे वहाँ से बाहर भी नहीं जाने देता बल्कि फोर्स कर रहा होता है कि तुम कौन हो ये बता कर जाओ। तो वो भी उन्हें एक चीज पीकर बताने लगती है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया से नहीं हूँ बल्कि दूसरी दुनिया से हूँ। ये कहकर वो जब गायब होने लगते हैं तो उसके साथ ये लोग भी गायब हो जाते हैं, और इसे पता लगता है कि उसने वही वाला पोर्शन पिया था जिसकी वजह से इसका टाइम पीछे की तरफ रिवर्स चल जाता है, और अब ये उस टाइम से पीछे आ गई थी जिसकी वजह से इसे पता था कि आगे क्या होने वाला है। और इसने तो अब सोये से छुपना है, तो वो अपने मिशन पर लग जाती है कि अब मुझे क्या करना है। एक जगह पर छुपकर जब खड़े होकर देख रहे होते तो पीछे से गोयान आ जाता, कहने लगता है कि नाइस व्यू। तो कहती कि तुम यहाँ पर कैसे। तो वो कहते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो कहती कि मैं तो प्लांट को देख रही थी। ये दोनों बातें कर ही रहे होते तो पीछे से सोई आने लगता है, तो वो गोयान का ध्यान दूसरी तरफ करवाने के बाद वहाँ से भाग जाती है। अब सोई इसके पास तो आता है और बताने लगता है कि मैंने टिकट्स ली हैं और मैंने तुमसे कोई और भी बात करनी थी, तो तुम्हारी असिस्टेंट कहाँ पर है। तो वो कहता है कि वो तो अभी यहाँ पर नहीं है। तो ये बात सुनकर वो उसको टिकट्स वगैरह देकर चला जाता है। यानमू का असिस्टेंट उसके पास आता है जो उसे देखकर पहचान लेता है। यानमू कहने लगती है कि तुमने मुझे कैसे पहचाना। तो वो कहता है कि तुम जिस भी हाल में हो ना, मैं तुम्हें पहचान ही लेता हूँ। और हमें सोंगरान दिखाई जाती है जो एक जगह पे बैठ कर अपना तैयार हो रही होती है इस जगह कंसर्ट पर आने के लिए, और दूसरी तरफ यानमू दिखाई जाती है जो उसी कंसर्ट वाली जगह पर आई होती है। वहाँ पर वेट कर रही होती है कि जैसे कंसर्ट स्टार्ट होगा तो काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएंगे, पर उससे पहले उसको ये बैड न्यूज मिल जाती है कि मौसम खराब होने की वजह से कंसर्ट को कैंसिल कर दिया गया है। वो तो वहाँ पर सेट खड़ी होती है, पर इतने में वहाँ पर गोयान भी आ जाता है और वहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गई थी। यानमू तो वहाँ से जा ही नहीं रही होती, पर गोयान उसके ऊपर अम्ब्रेला लेकर उसके पास आ जाता है। उसे देखकर कहने लगती कि तुम यहाँ पर कैसे, क्या तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हें रास्ते में मिली। तो वो कहने लगती कि मुझे किसने मिलना था, पर इतने
इतने में वो वाला बैनर टूटने वाला होता है जैसे उसने उसकी मेमोरीज में देखा था, और बिल्कुल पहले की तरह गोयान यानमू को बचा लेता है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।